लेट्स क्रैक BARC 2021। हेलो दोस्तों, ये एक मेमोरी ड्राइंग मैंने यहाँ बना के दिखाया है। ये जो ग्रैंड पेरेंट्स का फेस है, ये मैं हर वीडियो में लेकर, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो हम अलग अलग टाइप के फिगर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट जो मैंने लिया था पहले आपको बताया, वही मेजरमेंट, जितना नोज़ है उतना ही नीचे चिक तक और फोरहेड भी उतना ही, ये 3 पार्ट यहाँ होते हैं। जहाँ आँखें है वहाँ पर जो ईयर्स है, कान है, उतना डिस्टेंस हमें मिलता है। तो दोस्तों, यही फिगर मैं हर जगह यूज़ करूँगा और इससे मैं आपको एक लड़का, एक लेडीज़ और जो भी बनाऊंगा मैं, तो आगे आप देख सकते हैं। तो फिगर मैं यहीं यूज़ करने वाला हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक फिगर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो उस पर से आपको जो पोर्ट्रेट है वो अलग अलग टाइप में आप बना सकते हो। सिर्फ आपको फेमस पर्सन जो है या एक्टर है, उनकी प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। तो एक्टर भी आप एक ही चूज़ कर लो और फीमेल एक्टर जो है वो भी एक ही चूज़ करके उसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पोर्ट्रेट करना है तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करके रखो। शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो शेडिंग की भी ये बहुत आसान टेक्निक मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये पहले मैं एक लाइट शेड जहाँ जहाँ शैडोज़ है वहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर उसको थोड़ा डिटेल करूँगा। तो यही फिगर मैं हर जगह यूज़ करके आपको 2-3 पोर्ट्रेट में बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं ये ग्रैंड पेरेंट्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही स्केच बना के रख दिया था। और नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेंगे उसमें भी मैं स्केच बना कर ही आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ उसमें कैसे चेंजेस करने हैं, तो उनका एज कैसा अलग अलग हो जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेकंड, यही फिगर लेकर अगर लेडीज़ करनी है तो वो भी किस तरह हम कर सकते हैं, ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये दादाजी है, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका मैं स्केच, तो ऊपर उनके बाल पूरे झड़ गए, तो यहाँ पर मैं थोड़े हल्के हल्के, कंप्लीट ब्लैक न करते हुए थोड़े वाइट बाल कैसे दिखेंगे ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह मैंने ये शेडिंग, फेस की शेडिंग लगभग बना ली। अभी यहाँ बाल जो है वो किस तरह आप बना सकते हैं वो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने फिगर निकाली, इसका ऑब्ज़र्वेशन आप अच्छे से करना है कि इसकी आंखें कैसी है। उसके बाद में यहाँ हल्के हल्के से बाल, नोज़ किस टाइप का है, लिप्स कैसे आते हैं, और फेस का जो एंगल है वहाँ पर कैसे फोल्ड्स आपको दिखते हैं, वो भी यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने ये कान भी कंप्लीट कर लिया है, ईयर्स,
अभी राइट साइड का जो ईयर कान जो है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी ओल्ड एज इंसान रहता है उसके आईब्रोज आँखों के पास रहती है, और जैसे जैसे आप उसका एज कम कम करते जाएंगे, यंग करते जाएंगे, तो आईब्रोज थोड़ी ऊपर के साइड होती है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वहाँ पर आँखों के बाजू में रिंकल्स रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आँख बना के दिखा रहा हूँ। ये अभी आईब्रो भी कंप्लीट डार्क ना करते हुए थोड़ी वाइट दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ पेंसिल के हल्के हल्के स्ट्रोक्स देने हैं। और नीचे की जो साइड रहती है आईब्रो की वो थोड़ी डार्क, ऊपर वाइट रखनी है हल्के हल्के स्ट्रोक देकर। तो यहाँ आँखें जो है वो लगभग कंप्लीट होते आई। ये आई बॉल, उसमें वाइट स्पॉट आपको दिखाना है, कंप्लीट डार्क नहीं करना है। तो नीचे के साइड, आँखों के नीचे के साइड मैंने जो आपको रिंकल्स बताए वो यहाँ पर अभी नोज़ का शेडिंग यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये आएगा। देखो यहाँ पर मैं ये रिंकल्स, आँखों के नीचे के रिंकल्स बता रहा हूँ। तो ये नोज़ के पास की जो लाइन चेक के ऊपर आती है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, नोज़ से ऊपर रहता है। अगर ये यंग आप पर्सन कोई भी निकालेंगे, लेडीज़ या जेंट्स, तो वो काफ़ी हल्की दिखेगी, वो ज़्यादा डार्क नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखो आँखों के बाजू में मैंने यहाँ ये जो रिंकल्स है ये इस साइड में भी अभी ये लिप्स के नीचे का पार्ट, यहाँ पर शेडिंग कैसे आएगी वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। अभी ये जो मूंछ जो है वो वाइट दिखाने के लिए सिर्फ साइड साइड से उसको मैं थोड़ी डार्क कर रहा हूँ, बाकी पेपर मैंने छोड़ दिया है। और नीचे के साइड में भी वैसे ही, जब लिप्स के ऊपर का जो पार्ट है मूंछ का, वहाँ पर भी इसी टाइप में सिर्फ शेडिंग करना है, थोड़े लाइंस देने हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर अभी लिप्स के अंदर का जो पार्ट है यहाँ मैं स्प्रेड उंगली से ही कर रहा हूँ। जो शेडिंग है उसके लिए मैं कोई दूसरा टूल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
तो ये फोरहेड पे भी ऐसे लाइंस हमें नज़र आते हैं। आप अगर ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, कोई ओल्ड एज आपके घर में होगा, अड़ोस पड़ोस होगा, तो आपको ये बातें दिखेगी कि किस तरह ये फोल्ड्स आते हैं। ये मैंने कोई फ़ोटोग्राफ से नहीं किया है, ये टोटली मेमोरी में यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। पहले जो मैंने 2 पोर्ट्रेट्स 3 पोर्ट्रेट जो भी मैंने डाले, वो फेमस पर्सन के रहने की वजह से मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको फ़ोटोग्राफ से बना के दिखाए। और कोई भी आप 2 फोटोग्राफ लेकर जो मैंने बना के दिखाया उस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 8-10 बार ड्राइंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो ऐसा कोई सवाल आता है तो आप आराम से बना सकते हो। इसी तरह ये जो मैंने एक टेक्निक बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट ये टेक्निक है कि कोई भी एक पर्सन या तो यंग या तो ओल्ड, तो वो दिमाग में आप रखकर उसकी प्रैक्टिस कर लो और एक ही फेस निकालने के बाद उसमें कैसे चेंजेस हम कर सकते हैं और उनकी एज अलग अलग बना सकते हैं। जैसा ये मैंने ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स बनाया है, तो आपको अगर पापा बनाने हैं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े ये जो फोल्ड्स है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट और यंग अगर करना है तो एब्रोज ऊपर, नोज़ भी थोड़ा ऊपर, और नोज़ के पास से जो लाइंस आई वो हल्की सी निकालनी पड़ेगी। बाल हेयर स्टाइल थोड़ी अलग करनी पड़ेगी। तो वो मैंने सब बना के दिखाया, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और उस तरह ही प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा बनाने के लिए। पोर्ट्रेट ये सब्जेक्ट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकता मैं कि पोर्ट्रेट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर देखे तो वहाँ ऑप्शन आता है, आपने भी देखे होंगे। तो मैंने जो देखे उसमें ऐसे क्वेश्चन है मेमोरी ड्राइंग और पोर्ट्रेट। तो ग्रैंड पेरेंट्स है, टीचर है, या तो फेमस पर्सन, एक्टर, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट वो दे सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो नेक का पार्ट है वहाँ पर भी काफ़ी रिंकल्स आपको दिखेंगे। लेकिन ये अगर यंग हमें करना है तो वहाँ पर इस तरह के रिंकल्स नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं शर्ट की कॉलर, उसके नीचे की शैडो ये बना के दिखा रहा हूँ। जहाँ शैडो आती है वहाँ पर आपको थोड़ा डार्क करना है, बाकी आप वाइट छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये शर्ट बना के दिखाया, वाइट शर्ट। ये राइट साइड से लाइट अगर लिया तो लेफ़्ट साइड में किस तरह शैडोज आएंगी ये मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और एक मैंने पोर्ट्रेट यहाँ पर
दादी जी का ग्रैंड पेरेंट्स में बना के दिखाया है। या आप देख सकते हो ये भी मेमोरी से बना है, उसी टाइप में बना है। तो ये 2 पोर्ट्रेट आप देख सकते हो। तो आप इस तरह पोर्ट्रेट बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताना है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी बोलना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।